अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल खामोश रहना चाहता हूँ। नैब में बदउनवानी के मुकदमा जाते हैं, लेकिन मुझ पर तो ऐसा कोई इल्जाम नहीं। बेटे की कंपनी से तनख्वाह ली ही नहीं तो जाहिर करने की क्या तुक है। नवाज शरीफ की पंजाब हाउस में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। दुआएं देता है वतन का हर गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की एक झलक देखने पूरा इस्लामाबाद उमड़ आया। मरी से बाराकहो पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। नवाज शरीफ ने सवाल किया, कोई ऐसी अदालत है जो आइन तोड़ने और अकबर बुगटी को मारने वालों को सजा दे सके। परवेज मुशर्रफ से मिलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। आज भी मीसाक़े जमहूरियत पर कायम हूँ। पंजाब हाउस में अहम इजलास की सदारत साबिक़ वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, चौधरी निसार और अमीर मुकाम की मुलाकातें। मियां साहब का तख्तियां लगाते लगाते तख्ता उलट गया। अब लूट मार का हिसाब देना होगा। कहा था 62-63 को आइन से निकालें, लेकिन नून लीग नहीं मानी। गलती की है तो अब भुगतो। बिलावल भुट्टो का चित्राल में खिताब। कहा खटक की करप्शन से इमरान खान का किचन और जहांगीर तरीन का जहाज चलता है। 2018 मेरा पहला और चाचा इमरान का आखिरी इलेक्शन होगा। खान साहब ने सियासत को गाली बना दिया। क्या वजह है खवातीन पीटीआई छोड़ रही हैं। नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए लाहौर तैयार। साबिक़ वज़ीर आज़म अब इतवार के बजाय बुध को जीटी रोड से लाहौर जाएंगे। मतवालों का सोशल मीडिया पर भी दिल खोल कर जज्बात का इजहार। ट्विटर पर सिर्फ नवाज का हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया। ज़ईम कादरी कहते हैं कि नवाज शरीफ का लाहौर में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी जाएंगे। आयशा गुललई के मुकाबले में आयशा अहद सामने आ गईं। पीटीआई रहनुमाओं के साथ बैठकर बोली, हमजा से शादी हुई लेकिन मुझे सड़कों पर मारा गया। इमरान खान ने आयशा अहद के बयान को नए वजीर आजम के लिए पहला इम्तिहान करार दे दिया। कहा, क्या इसके लिए भी कमेटी बनाई जाएगी। आयशा गुललई फैमिली को बाहर शिफ्ट करवाने के लिए ड्रामा कर रही हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई का नया इल्ज़ाम। कहा, इलेक्शन कमीशन अमीर मुकाम की हॉर्स ट्रेडिंग की धमकियों का नोटिस ले। अवाम ने मैंडेट दिया है, किसी का बाप भी नहीं छीन सकता। बॉक्सर आमिर खान ने फरियाल के लिए घर वालों को छोड़ा, लेकिन फिर भी घर न बसा। ट्विटर पर एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार के बाद आमिर ने तलाक का SMS कर दिया। फरियाल का ट्विटर अकाउंट हैक होने का जवाब भी काम न आया। बॉक्सर ने सुलह की पेशकश मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ की नाअहली और सियासी क़यादत की तब्दीली से CPAC के लिए खतरात पैदा हो सकते हैं। नवाज लीग अगले इंतखाबात हारी तो मंसूबा गैर यकीनी का शिकार हो सकता है। 50 अरब डॉलर के मंसूबे के कुछ हिस्सों पर तहकीकात का आगाज़ हो सकता है। चीनी माहिरीन ने खदशात का इजहार कर दिया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। N120 लाहौर पर ज़िम्ने इंतखाब की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने हल्के की वोटर्स फहरिस्तें मुंजमद कर दी। पीटीआई उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने मुहिम का आगाज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आइन के मुताबिक फौज और अदलिया पर तनकीद नहीं की जा सकती। हुक्मरान गैर मुतल्लिका मामलात को हवा दे रहे हैं।
कौम की मुकम्मल हिमायत से हम ऐसे पुरअमन पाकिस्तान के लिए बढ़ रहे हैं जहां रियासत की रिट हो। अल्लाह का शुक्र है जिसने कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के काबिल किया। आर्मी चीफ की दौरे खैबर एजेंसी के मौके पर गुफ्तगू। राजगाल में 90% हिस्सा क्लियर करार देने पर जवानों की तारीफ। पाक फ़ज़ाइया की पेशेवराना सलाहियतों को भी सराहा। डॉक्टर आसिम को दौरान तफ्तीश कोई नशा आवर दवा नहीं दी गई। रेंजर्स ने रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक मुशीर पेट्रोलियम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान का कहना है कि डॉक्टर आसिम जमानत पर रिहा हैं और मुकदमा ज़ेरे समात हैं। अदालती पेशी के दौरान डॉक्टर आसिम ने इस किस्म की कोई बात नहीं की। पेट्रोल ₹1.80 और डीजल ₹2.50 फी लीटर सस्ता करने का ऐलान। इसाकदार कहते हैं कि नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। आलमी केबल निज़ाम में खराबी से मुल्क भर में इंटरनेट सिस्टम मुतासर। भारत से फ्रांस जाने वाली ज़ेर समंदर केबल में जद्दा के करीब बड़ी तकनीकी खराबी। 13,000 किलोमीटर तवील IMV केबल की खराबी दूर करने की कोशिशें जारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दरिंदगी जारी। ज़िला बारामूला में घर घर तलाशी के दौरान मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। दफ्तर खारजा ने बरतानवी वफ्द को मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम से आगाह कर दिया। इंसानी हुकूक की खराब सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हड़धर्मी बरकरार। 5वें रोज भी हड़ताल। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद में मरीज रुल गए। सरकारी अस्पतालों में OPDs, ऑपरेशन थिएटर्स और इंडोर काम बंद। कराची पुलिस फिर सोती रही और शहरी लुट गए। बफर जोन में डाकुओं का राज। लुटेरे सुबह सवेरे घर से नकदी, जेवरात और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार। मुज़ाहमत पर खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। 16 साल लड़का जख्मी। पुलिस हेल्पलाइन पर राब्ता किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अहले खाना का शिकवा। लाहौर में कपड़े रंगने वाला कलर खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। पंजाब फूड अथॉरिटी ने भगतपुरा में छापा मारकर फैक्ट्री पकड़ ली। यूनस फूड्स नामी फैक्ट्री सील। तमाम सामान कब्जे में ले लिया गया। PSL की तर्ज पर पाकिस्तान हॉकी लीग करवाने का फैसला। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का FIH से राबता। टॉप रैंकिंग टीमों को भी खुतूत रवाना। पहला एडिशन दिसंबर में होगा। 5 फ्रेंचाइजर्स की नीलामी अगले माह होगी। हिम्मत और हौसला है चट्टान। बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हुई आसान। कराची की खातून वैन ड्राइवर महनूर बलोच अपनी मिसाल आप। सहारा ढूंढने की बजाय सहारा बनने वाली हीरो अब तक को सलाम। जश्न आज़ादी मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर। आप भी जश्न मनाएं और अब तक पर सब तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर नजर आने वाले WhatsApp नंबर पर भेज दें हमें अपनी तस्वीर और वीडियोस।